बिहार के वैशाली जिले में मात्र 12 मिनट में 1 करोड़ रुपए की एक्सिस बैंक से लूट हुई है। हथियारबंद लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं बिहार की कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है, इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने नोटिस जारी कर दिया है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसके लिए जवाब मांगा गया है और आशंका जताई जा रही है कि गृह मंत्रालय रिपोर्ट आने के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है। इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम वैशाली जिले में एक्सिस बैंक में हुई लूट के बारे में और गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जो मुलाकात हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आखिर बिहार में राष्ट्रपति शासन की आशंका क्यों जताई जा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। आज का मुद्दा दो है। पहला तो ये है कि बिहार के वैशाली जिले में एक्सिस बैंक में लूट हुई है और दूसरा कि राष्ट्रपति शासन की आशंका जताई जा रही है। हम सबसे पहले आपको लूट की घटना के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको गृह मंत्री अमित शाह ने जो लेटर जारी किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब जो मांगा है, राष्ट्रपति शासन की जो आशंका जताई जा रही है उसके बारे में भी बताएंगे। आपको बताते चले कि बिहार के वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के तीनपुलवा चौक स्थित एक्सिस बैंक में 5 की संख्या में हाफ पैंट पहन करके लुटेरे पहुंचते हैं। मास्क लगाए हुए होते हैं, हेलमेट लगाए हुए होते हैं और 5 की संख्या में आए हथियारबंद लुटेरे 1 करोड़ 16 लाख रुपए बंदूक की नोक पर लूट कर चलते बनते हैं। मात्र 12 मिनट में इस घटना को अंजाम दिया जाता है और आपको सबसे बड़ी बात ये बताते चले कि दरअसल एक पर्व को लेकर के डीएम, जिले के डीएम, एसपी, वहां के डीएसपी और सारे के सारे प्रशासनिक अमला उस समय लालगंज में ही मौजूद रहता है और उस वक्त इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि 12 मिनट तक इस घटना को अंजाम दिया जाता रहा। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लूट हुई। 5 की संख्या में हथियारबंद लुटेरे आए थे, हाफ पैंट पहन करके आए थे, मास्क लगा करके आए थे, हेलमेट लगा करके आए थे और आसानी से हथियारबंद लुटेरे बैंक को लूट कर फरार हो जाते हैं। बाद में पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा और दरअसल पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की है और पुलिस ने कहा है कि इन लोगों को पहचान कराने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा और उनको नगद राशि भी इनाम में दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही है। आपको दरअसल बताते चले कि 5 की संख्या में जो अपराधी हैं ये 11:30 बजे बैंक में इंटर करते हैं और मात्र 12 मिनट में इस घटना को अंजाम दे करके चले जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये कोई पहली घटना नहीं हो रही है और ये लगातार बिहार में बैंक लूट की घटना जो है वो लगातार हो रही है। इससे पहले 18 जुलाई को नालंदा के अस्थावा में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 14 लाख रुपए लूट लिए गए थे, इसी 18 जुलाई को। उसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से करीब 9.5 लाख रुपए की लूट हो गई थी और मात्र आपको कहें कि मात्र 12 से 14 दिन में बिहार में 4 बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन बिहार में लूटपाट की घटनाएं, हत्या बलात्कार की घटनाएं अब रोज के लिए आम बात हो गई है। अब लगता ही नहीं है कि लूट हुई है, क्योंकि लोग सुनते सुनते हत्या और लूट की घटना को सुन सुनकर अब लोग पक गए हैं, लोग इरिटेट हो गए हैं। लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये आम दिनों की ही तरह उन लोगों को लगता ही नहीं कि ये कोई न्यूज़ है, क्योंकि अब ये रोज की बात हो गई है। अगर एक दिन अगर हो, 2 दिन हो तो कोई बात है, लोग सीरियसली लेते हैं, लेकिन अब ये रोज की बात हो गई है, आम बात हो गई है और इसीलिए लोगों द्वारा कहा जा रहा कि महाजंगल राज आ चुका है। वहीं आपको बताते चले कि हमने आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट में हम बता चुके हैं कि दरभंगा जिले में जो दंगा हुआ था और उसमें दूसरे धर्म के लोगों पर एक आरोप लगा था कि श्रीकांत पासवान जी की लाश पर उन लोगों ने पेशाब कर दिया था और जिस प्रकार का दंगा हुआ था,
इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था की जो है स्थिति वो एकदम लचर हो चुकी है। रोज हत्या, बलात्कार, लूट की घटना सामने आती रहती है। हमने कल ही आपको बताया था कि बिहार की राजधानी पटना में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जिसमें नीलेश यादव जो कि एक दबंग नेता माने जाते हैं और बिहार की राजधानी में उन पर अंधाधुंध फायरिंग की जाती है, उनको गोली मारी जाती है। वहीं अब इस मामले में आरोप भी जो है पप्पू राय पर लग रहा है, यानी कि यादव की हत्या में यादव पर ही आरोप लग रहा है। मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही की जो हत्या की गई उसमें आरोप मंटू शर्मा पर लग रहा है, यानी कि भूमिहार को भूमिहार ने खत्म कराया। वहीं पटना में जो घटना हुई है उसमें यादव को मरवाने में, यादव पर गोली चलवाने में यादव का ही नाम आ रहा है। यानी कि एक चीज आप कह सकते हैं कि बिहार में ही सबसे ज्यादा जातीयता है और बिहार में ही जात ही अपने ही जात को काटने में विश्वास रखता है। और आगे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर लेटर क्या जारी किया गया है। दरअसल सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सम्राट चौधरी ने बताया कि दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान संवेदनशील इलाकों में सरकार द्वारा सही तरीके से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए, इसके कारण कैमूर, दरभंगा, भागलपुर, गोपालगंज, अररिया, औरंगाबाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। भाजपा नेता ने कहा है कि सरकार के निर्देश पर पुलिस जो है इन मामलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। वहीं नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने भाजपा नेताओं को 13 जुलाई 2023 को पिटवाया था। वहीं सम्राट चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर निशाना बना रही है। दरअसल आपको बताते चले कि जो भी दंगा बिहार में अभी हो रहा है, मुहर्रम के दौरान हुआ या जो भी दंगा, उसमें भाजपा नेताओं पर आरोप लग रहा है कि इन नेताओं ने ही दंगा कराया है, इन नेताओं पर FIR किया जा रहा है। और इसी को लेकर सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और बताया जा रहा कि इस प्रतिनिधि मंडल में सम्राट चौधरी के अलावा सांसद गोपाल जी ठाकुर, रामकृपाल यादव और अशोक यादव शामिल थे। आपको बताते चले कि मुहर्रम के दौरान कैमूर में दंगा भड़का था और वहां पर नेट भी बंद करना पड़ा था। दरभंगा में भी वही बात हुई थी, कटिहार में भी स्थिति बिगड़ी हुई थी, औरंगाबाद में भी स्थिति बिगड़ी हुई थी। और लगातार बिहार में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और इसी को लेकर दूसरे धर्म के लोगों को खुली छूट दी जा रही है। और इसी का नतीजा है कि दरभंगा में एक दलित व्यक्ति श्रीकांत पासवान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके शव पर दूसरे धर्म के लोग पेशाब कर देते हैं। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में होता क्या है कि नीतीश कुमार इन्हीं दलित लोगों को ये कह करके डराते हैं कि ब्राह्मण ने तुम्हारा शोषण किया, जबकि उनके शरीर पर, दलितों के शव पर पेशाब कौन कर रहा है ये भी तमाम दुनिया के लोग देख पा रहे हैं। ये नेता लोग जातीय दंगा भड़काने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं और इसको लेकर अब बताया जा रहा, अभी आपके स्क्रीन पर एक लेटर चल रहा होगा जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने लेटर जारी कर दिया है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा गया है। और बताया जा रहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस लेटर का जवाब आने के बाद कोई भी निर्णय ले सकते हैं और आशंका जताई जा रही कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है। वैसे हमने जब आम लोगों से बात की तो आम लोगों का यही कहना है कि भाजपा सिर्फ बोलने में यकीन रखती है, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा लगातार हो रही है, बंगाल में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया। मणिपुर में जो घटना हुई उसके बावजूद भी वहां पर नहीं लगाया गया। अभी हरियाणा का पूरा जल रहा है, वहाँ भी वही स्थिति है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेता बोलने में यकीन रखते हैं। कहा जरूर जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन भाजपा कुछ करने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।